देखिए चलिए, अब चूंकि एनवीडिया वाली स्टोरी काफ़ी गर्म है और आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी का पुश भी आ रहा है सिस्टम में। जरा इसको समझते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने आप लोग दोनों एक साथ मैं दिल्ली में या मुंबई में? नहीं, आप मुंबई में ही और आप लोग मुंबई में ये आए? हकीकत है। अच्छा। हम लोग यहीं पे हैं। ये है विकेट आजकल समझ में नहीं आता है ना जी, कहाँ किधर कौन प्रकट हो जाए पता ही नहीं लगता। सर, ये सब लोग पूछ रहे हैं कि ये जो हुआ है कल एनवीडिया के स्टॉक में, ये क्या है? मतलब आप देखिए, मैं वही एक तुलना कर रहा था कि जितनी हमारी मार्केट कैप है टोटल आईटी कंपनीज की, उतना तो कल एनवीडिया साफ हो गया, उससे कहीं ज्यादा। इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये आगे और डिसरप्ट करने वाला है स्पेस को? देखिए, यूएस मैन्युफैक्चरिंग ने ग्लोबल वर्ल्ड को 200 साल तक डोमिनेट करा था। 200 साल के बाद चाइनीज़ ने यूएस मैन्युफैक्चरिंग को हिलाया। यूएस इंटरनेट ने दुनिया को कम से कम 1990s में अगर इनोवेट हुआ इंटरनेट, तो 2021 बाई 2010 तक वो डोमिनेट थे। उसके बाद उन्होंने अलीबाबा और बाइडू आए। तो चाइनीज़ टुक years to change the manufacturing. They took months to change the internet and they've taken days to change AI. यही एक थॉट है। अब AI को बनाने का खर्चा लगता है। आप सर्वर लगाते हैं, आप चिप्स लगाते हैं, आप पैटर्न रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर लगाते हैं, मगर जो चाइनीज़ क्लेम कर रहे हैं, देखिए ये हमारे पास पुष्टिकरण कहीं से नहीं है, चाइनीज़ का क्लेम है। चाइनीज़ ने क्लेम करा, छुट्टी पे चले गए वो। बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने इतना बड़ा क्लेम करा फिर छुट्टी पे चले गए। तो हम चाइना से अपडेट अब कुछ मिलने वाली नहीं अगले हफ्ते तक। वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो AI बनाया है वह 3% कॉस्ट पे बना है, पूरा का पूरा। हाँ, 3% कॉस्ट पर उन्होंने बनाया जो टोटल AI, जो कॉस्ट विल कम डाउन बाय 97-98%। अब क्या ये कंपनी यूएस फंडेड, गवर्नमेंट फंडेड है? क्या कुछ ऐसा बता रहे जो हमें समझ में नहीं आ रहा है? तो मुझे वो पता नहीं। मगर अगर कोई माने कि यह रियल है, और अगर रियल अगर है तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है कॉस्ट को लेकर के। यह टेक्नोलॉजी के पैराडाइम को पूरी तरह से शिफ्ट कर देगा। बिकॉज राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन चिप, सेमीकंडक्टर, AI सर्वर, AI डेटा सेंटर, वह पूरा का पूरा चेन ही शिफ्ट हो सकता है। तो वही बात है जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट धराशायी हुए हैं। फर्स्ट। सेकंड, यूएस मार्केट्स एकदम मोटे तगड़े नहीं थे, एकदम फैट एंड ओबीस हो चुके थे। यूएस 25% दुनिया की वर्ल्ड की इकॉनमी है, मगर 70% ऑफ द मार्केट कैप यूएस में है, और उस 70% के अंदर 40% टेक के अंदर है। तो दिस फॉल वाज ओवरड्यू। ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये चाइनीज़ AI स्केल पे काम हो सकता है, क्या वह अडॉप्टेशन कर सकता है। कोई आप AI सॉफ्टवेयर करें, अगर आपकी कंपनी की नियम और देश के नियम अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो उसकी ग्रोथ क्या आएगी। मगर एक बात तो ज़रूर है, मैं ट्रम्प साहब के कमेंट देख रहा था कि चाइनीज़ AI ने एक बात दुनिया को हिला दिया और बता दिया है कि भाई हम हर चीज़ अच्छी और सस्ते तरीके से कर सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि भाई इंडिया के लिए इसमें क्या होगा, हमें तो वही समझना है। तो इंडिया में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंडिया वाज नेवर कम्पीटिंग इन AI। इंडियन IT सर्विसेज में क्या होगा ये समय ही बताएगा। बिकॉज जब हमें लगा था कि AI वो अपने पूरे के पूरे बिजनेस में फ्यूज़ कर रहे थे, अचानक अब उनको ये नए कॉस्ट के एनालिसिस समझने पड़ेंगे। वन। सेकंड, अब मार्केट में क्या हो सकता है समझना पड़ेगा। क्या यूएस मार्केट, देखिए यूएस मार्केट अभी चढ़ रहा था, हम गिर रहे थे, तो हम लय में नहीं थे। आज भी SGX ऊपर है, गिफ्ट निफ्टी जिसे हम बोलते हैं। बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए क्या हो सकता है, डॉलर ना बढ़े, बिकॉज AI की वजह से प्रोडक्टिविटी गेंस के झटके आएंगे, साइकोलॉजिकली डॉलर नहीं बढ़ेगा। दूसरा, फ्लोज जो निकल रहे थे केवल यूएस में जा रहे थे कि भाई सारा तमाशा वहीं हो रहा है, सारे गेंस वहीं हो रहे हैं, वह रुक जाएंगे। तीसरा, अगर यूएस मार्केट जोर से नहीं गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ना रुक जाए और ज़्यादा नहीं गिरे तो इंडियन मार्केट संभल जाएगा। मगर यूएस मार्केट जोर से अगर गिरता है तो एक बार यहाँ पे समस्या आएगी। सर, वो रॉबर्ट कियोसाकी हैं जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड लिखा, उन्होंने कल ही ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जरा स्क्रीन पे भी दिखाना, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वो ये कह रहे हैं कि फेब में सबसे बड़ा क्रैश आएगा, फेब 2025 के अंदर। ऑफकोर्स वो यूएस के सिटीजन है तो यूएस के ही बारे में बोल रहे होंगे। वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ, बिजनेस सब कुछ सेल पे हो जाएगा और एक चीज़ चलेगी, वो चलेगा बिटकॉइन। उन्होंने कहा बिटकॉइन बूम बूम बूम, और कल जो उन्होंने ट्वीट किया है उसको करीब 2.4 मिलियन लोग देख चुके हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ये थोड़े दिन पहले बैंकरप्ट हो गए थे।
अच्छा, मेरे को पता नहीं, जी मैं तो हाँ, आज अगर आप पढ़ा ही गूगल आज आप करके पहली बार है देखेंगे तो इनको। थोड़े दिन पहले इन्होंने काफी रियल देखिए, एस्टेट में मैं सब इन्वेस्टमेंट्स बुक्स करे पढ़ता नहीं, थे। तो नहीं, मैं बता रहा तो हूँ। मेरे को पता भी नहीं था इनके बारे में। तो कल सिस्टम रिच डैड पुअर डैड काफी फेमस बुक है, और जब मैं शेषा की एज का था तो मैंने पढ़ी भी थी। मैं तो आज भी नहीं काफी पढ़ी साल सर, पहले। मेरे तो एज भी निकल चुकी है, मैं तो अभी भी नहीं पढ़ी। बट कल मेरे पास जब आया तब मैंने इसके बारे में थोड़ी स्टडी की, पढ़ा, मेरे को लगा देखिए, सबसे important है अगर ये, एआई आता इन्होंने लिखा है है। तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में काफी बड़े चेंजेस आएंगे, बिकॉज बिटकॉइन इज नथिंग एल्स बट इट इज एआई माइनिंग, ओके, राइट। तो वहाँ पर तो काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। वहाँ पे डेटा सर्वर होता है, बिटकॉइन माइनिंग की कॉस्ट होती है, बिटकॉइन बनाने के पैसे लगते हैं, आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके अंदर क्या चेंज आएगा। मैंने कई बार पास्ट में देखे कि कई चीज़ें आती हैं जो हमें लगती हैं कि अचानक धमाके से आई हैं, मगर जब तक वो इम्प्लीमेंट होती हैं, जब तक वो बड़ी होती है, तो हमें लगता है कि हकीकत एकदम डिफरेंट होती है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पिछले हफ्ते किसी को ये वर्ड नहीं पता था, और सोमवार को ये जातक कथा जैसे घर घर की कहानियां हो गई थी, सब रामायण पढ़ने लगे थे। तो अभी एआई में ये हो रखा है कि भाई सब, मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के अंदर सब डीप सीख के एक्सपर्ट बन चुके हैं। मगर अगर कोई माने कि ये एक प्रकार का उदाहरण तो अच्छा है, एक प्रकार का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक आई ओपनर जरूर है कि व्हेन इट कम्स टू एआई एंड प्रोडक्टिविटी, यूएस इज नॉट द ओनली किंग। दूसरे भी हैं जो उसको चैलेंज कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी में यही होता है, चैलेंजर आता है। चाइना नहीं किया है वो। जी हाँ, चैलेंजर बड़ा ही आएगा। किसी को नहीं लगता था कि आईबीएम को कभी कोई चैलेंज कर सकता, माइक्रोसॉफ्ट ने चैलेंज करा। किसी को नहीं लगता था डॉस और विंडोज़ को कोई चैलेंज करेगा, ओपन सिस्टम ने चैलेंज करा है। पर मैं एक चीज़ बताता हूँ रैप करने से पहले, कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म्स हिस्टोरिकली बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिनक्स और एंड्रॉयड। अगर आप देखें, लिनक्स जो एक फ्री सॉफ्टवेयर होता था, जो रेड हैट करके कंपनीज को करती थी, डॉस के अगेंस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसी तरह से एंड्रॉयड को आप देखें तो एंड्रॉयड के अंदर भी ओपन सिस्टम को लेकर, इनोवेशन को लेकर बहुत बड़ा कोई कमाल और धमाल नहीं हुआ है। तो ओपन सिस्टम्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल लुकिंग एट द हिस्ट्री। एक और क्वेश्चन है सर, अब देखिए मार्केट तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, लेकिन जो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आरबीआई ने आने से पहले ही नए गवर्नर साहब ने एक प्रकार का इंडिकेशन दे दिया है कि भाई मैं लिक्विडिटी जहाँ पर समस्या थी, मैं उसको एड्रेस करूंगा, और मैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का वेट नहीं करूंगा। देखिए, समस्या तो है इकोनॉमी में। क्या होगा, आरबीआई ने एक प्रकार से ढील छोड़ी है। ढील छोड़ने से पैसा आएगा। पैसा सबसे ज़्यादा किसको जाएगा? बैंक्स के पास आएगा और एनबीएफसीज के पास आएगा। बैंक्स के पास ज़्यादा आएगा और बैंक्स एनबीएफसीज को देंगे। सो आज सेंटिमेंटली मुझे लगता है कि जो होलसेल एनबीएफसीज हैं, जो बैंक से ज़्यादा बोरोइंग करती हैं, देखिए जो एनबीएफसीज होती हैं 3 तरह से बोरो करती हैं, उनकी कैपिटल, डेट और बैंक की बोरोइंग। कई एनबीएफसीज की बैंक की बोरोइंग 50-60% हो चुकी थी, तो 40 है। तो मुझे लगता है वहाँ पर ढील थोड़ी मिलेगी। तो कौन से स्टॉक चल सकते हैं? होलसेल एनबीएफसीज, महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पिरामल, जहाँ पर होलसेल बैंकिंग की बात होती है। मगर मैं अगला सवाल एक प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ, और शायद वहाँ भी जाना है। तो इस मार्केट में क्या करना चाहिए? इस मार्केट में देखिए जी, अब मैं भी है जैसे सीखने लगा हूँ। यही क्वेश्चन है, ये समझने लगे आजकल हम लोग भी, डिम्पी जी का ये हम समझने लगे। डिकोड हो गया। इस मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साहब किसी ने कोई लिफ्ट में टिप दी है, उसमें आपने शेयर लिए हैं और शेयर 20% नीचे है, तो आपको बोलना पड़ेगा भैया 20% नीचे है, मुझे निकल जाना चाहिए। इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट पे ज़रूर नजर रखिए। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एक की है, और आप कह रहे हैं कि लिक्विडिटी थोड़ा बूस्ट करेगी, और अमेरिका यूएस मार्केट्स को थोड़ा सा आपको और गंभीरता से देखना होगा, और इसको नोटिस करना होगा पर डे बेसिस पर। और एआई वाला मैटर तो खैर ओपन ही है, तो देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है इस